स्टूडेंट्स, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत आ रही है। वैसे ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, एक बार चैनल पे जाके मेरे लेटेस्ट शॉर्ट्स देखो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सभी आप कैसे पढ़ोगे बता चुका हूँ। एवरेज से टॉपर कैसे बनोगे ये भी बता चुका हूँ। और सबको 30 सेकंड के शॉर्ट्स में, लिटरली 30-35 सेकंड के शॉर्ट्स में बता रखा है। और तो और काफ़ी और भी मैंने आपको इससे भी कम सेकंड्स के शॉर्ट में बता रखा है। आपको वो सब जाकर देखना है और लॉन्ग वीडियोस में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अभी के लिए इतना है, तब तक के लिए गुड बाय। तो भाई आप सभी ना अलग अलग टीचर से भटकने लगते हो कि हाँ थोड़ा सा इससे पढ़ लेते हो, थोड़ा सा इससे, तो होने लगते हो कंफ्यूज, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं आपको बताता हूँ बेस्ट जगह कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। शोभित शोभित भैया, उनसे आपको पढ़नी है मैथ्स। यूट्यूब पर सर्च करोगे आ जाएगा। और साइंस पढ़ने के लिए आपको सर्च करना है प्रशांत भैया, वो साइंस आपको पढ़ा देंगे। और एसएसटी पढ़ने के लिए दिगराज सर। सब लोग कहते हैं कि पढ़ाई को करने के लिए रिवीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से याद रहेंगी और लंबे समय के लिए याद रहेंगी। सिंपल, और हाँ ये करेक्ट है, लेकिन करें कैसे, शुरुआत कैसे करें। लोग कहते हैं 10 मिनट्स रिवीजन कर लो, तो उसका लेकिन समझाते नहीं है सही से 10 मिनट्स रिवीजन है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि 10 मिनट्स रिवीजन वो ट्रिक है जिससे कि आपने जितना भी पढ़ा है, जितने भी सब्जेक्ट का स्कूल में, सारा 10 मिनट्स के अंदर रिवाइज करो। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो भाई मैंने एसएसटी की स्ट्रैटेजी के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन उन पे व्यूज़ नहीं आए। चलो जोक को करते हैं साइड। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ आपके एसएसटी की। एसएसटी आपको लगता है बोरिंग सब्जेक्ट है, सब लोग कहते हैं स्टोरी की तरह लेके चलो, नहीं हो पा रहा है ना आप सभी से। तो सबसे पहले ये याद रखो कि एसएसटी बोरिंग तो है, लेकिन आपको उसे पढ़ना पड़ेगा। तो आपको किसी तरीके से कोशिश करो उसे समझने की। बेस्ट तरीका तो यही है कि स्टोरी की तरह पढ़ो। से पूछो तो बताऊं, सबसे इजी सब्जेक्ट है भाई साइंस। जो आप लैपटॉप लेके बैठ जाते हो ना, लेक्चर्स खोल के, ना 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 ना, ये बुक लेके बैठ जाते हो ना पढ़ने, इस तरीके से मत पढ़ो। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले मेक नोट्स, मेक अवर ऑन नोट्स, ना कि लैपटॉप पे लेक्चर्स खोल के बैठ जाओ। जब आप लेक्चर खोलोगे, उनको सुनते सुनते नोट्स बनाओगे ना, क्लियरिटी आएगी। ये आपका फ़ायदा है। सर आप चाहे जितनी भी स्ट्रैटेजी बता लो, मैं नहीं हो पा रहा हूँ टॉपर, मैं एवरेज ही रहूँगा। मैं सोच में बैठा रहता हूँ, पढ़ने आता हूँ, दुनिया भर की टेंशन और खुरापात चलती है दिमाग में। उसको अवॉइड करने के लिए मैं बार बार यही कहूँगा भाई, कि पढ़ते वक्त जो पढ़ रहे हो उसे समझने की कोशिश करो, तुम्हारा दिमाग वहीं लग जाएगा। और जहाँ तक बात आती है स्कूल लेक्चर्स की, जब टीचर आपको पढ़ा रहा होता है नहीं बोर्ड पे, तब आपको क्या करना है, तब पूरा कंसंट्रेशन आप वहाँ पे नहीं लगा पाते हो। तो वहाँ पर भी आपको ये बात सोचनी है कि सर ये बता तो रहे हैं कि हाँ ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। सर से पूछो क्यों होता है, इंटरेस्ट। भाई मैं फेलियर हूँ, मैं एवरेज हूँ, टॉपर कैसे बने, सबको टॉपर ही बनना है ना। तो मैं कह रहा हूँ पहली बात, टॉपर तो कोई होता नहीं है। सबसे पहली बात कि उसको सारी चीज़ें याद इतनी जल्दी कैसे हो जाती हैं, आखिर वो क्या करता है। तो मैं कह रहा हूँ दिन में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2.5 घंटे की पढ़ाई बता रहा हूँ। तो 2 घंटे आपको किस तरीके से पढ़ने हैं। तो पहले का 1 घंटा आपको पढ़ना है अपना सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट। तो उससे क्या होगा कि आपका हार्ड सब्जेक्ट धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा, आप उसमें ठीक हो जाओगे। और 1 घंटा देना है आपको अपने नॉर्मल सब्जेक्ट को भी। होमवर्क होमवर्क की बात नहीं करता कि होमवर्क कब करना है। और आधे घंटे में आपको करना है रिविजन। इंग्लिश नहीं हो पाता है मेरे से कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामेटिक मिस्टेक हो जाती है, ये वो। अरे बहाने मत करो यार, सबसे अच्छी ट्रिक मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो क्या करो, सबसे पहले इंग्लिश में हर चैप्टर की समरी लिख लो, तुम्हारा चैप्टर वहीं से हो जाएगा। और अपनी वोकैब्स को ज़्यादा मजबूत करने की उतनी भी ज़रूरत नहीं है। कुछ वोकैब्स, मेन मेन वोकैब्स याद कर लो, टेंसेस आने चाहिए। और जहाँ तक बात है ग्रामर की, तो वो डियर सर से पढ़ लो। तो गाइज़ आप सभी के लिए बता दूं कि पढ़ाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे एवरेज से टॉपर बन सकते हैं। तो बहुत ही आसान काम है। सबसे पहली बात तो आपको पढ़ते वक्त एक हाइलाइटर अपने पास रखो। जैसे जब भी आप हाइलाइटर पास रखोगे, आपको जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड और कीवर्ड लगेगा, आप उसको कर सकते हो अंडरलाइन। तो सिंपली आपकी शॉर्ट टर्म रिवीजन यहीं से हो जाएगी। और जब आप लॉन्ग टर्म रिवीजन करोगे एग्ज़ाम से पहले, तो उन वर्ड्स को आप पढ़ सकते हो। तो भाई सब लोग कहते हैं कि मैथ्स एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। तो क्या बस मैथ्स एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट ही है और कुछ नहीं करना हमें? नहीं, आपको सिंपली 2 आवर्स के अंदर अंदर क्या करना है कि 1 घंटे के अंदर अपना एक चैप्टर पढ़ सकते हो। और उसके बाद बाकी 1 घंटे के अंदर आपको हाफ आवर्स में करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड हाफ आवर्स में करना है रिवीजन जो कि आपने पढ़ा। तो आपकी पढ़ाई और रिवीजन साथ में होगा, ताकि ज़्यादा चैप्टर हो जाए तो आपके ऊपर लोड ना रहे। तो इससे आप बन सकते हो मैथ्स के टॉप।
तो ऐसे ही बेस्ट कंटेंट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट और भी काफ़ी कुछ मैं आप सभी को देता हूँ, जैसे कि स्ट्रेटजी वीडियो, फ्री रिसोर्सेज और भी काफ़ी कुछ। मैं जल्दी आपके लिए लेक्चर्स भी लाऊंगा जो कि आप अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल वगैरह पे देख सकते हैं। और भी काफ़ी कुछ बिग सरप्राइजेस आपके लिए आने वाले हैं फ्री रिसोर्सेज स्ट्रेटजी वीडियो के अलावा भी, और आपके लिए रोड मैप वगैरह मैं लाता ही हूँ। तो इन सभी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 10 क्लिप्स आपने देखा, इन सब में अलग अलग बातें बताई गई हैं, इनसे आप सभी को आई होप इंस्पिरेशन मिली होगी।